हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एज में, जहां पे आज हमारी होने वाली है क्लास 12 की पहली क्लास, जिसमें हम जानेंगे वेक्टर अलजेब्रा। सर, डायरेक्टिव वेक्टर अलजेब्रा पे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमारा ये जो कोर्स है वो स्टार्ट होने में इतना लेट हो गया है, क्योंकि हर एक क्लासेस में क्या चल रही है, वेक्टर अलजेब्रा। तो मैं यहाँ से वेक्टर अलजेब्रा से स्टार्ट करूँगा, ताकि आपको जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आगे जो पढ़ाया जाए तो वो अच्छी तरीके से समझ में आए। जब आप इसको एक बार पढ़ लोगे स्कूल में, आप ऑलरेडी वो आता रहेगा। उसके बाद जो पिछले वाले चैप्टर्स हैं वो मैं धीरे धीरे करके पढ़ाता हुआ चला जाऊँगा, है ना। तो सबसे पहले हम ये इसमें इस टॉपिक पे पीछे से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब जो आपने पढ़ा है पीछे उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। वेक्टर अलजेब्रा एक नया चैप्टर है, इसको हम धीरे धीरे करके एक एक वीडियो करके ख़त्म करते हुए चलते चलेंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ द वेक्टर, व्हाट इज़ द स्केलर, बेसिक चीज़ें ऑफ बेसिक टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू अलजेब्रा, इन सब कुछ सीखेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर सीखेंगे, लाइक दैट। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए अपना वेक्टर को भी ख़त्म करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्या, वेक्टर अलजेब्रा। ध्यान से देखना। अब आपको सबसे पहले ये जानना है वेक्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। चलो ध्यान से सुनो। आपके पास जो अब वेक्टर अलजेब्रा आता है, वेक्टर अलजेब्रा में आपके पास टोटल 4 टॉपिक्स हैं, है ना। 4 यूनिट्स अगर हम बोलते हैं तो भी कहना गलत नहीं होगा। वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहला आता है वेक्टर्स एंड दियर प्रॉपर्टीज़, मतलब जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली, दूसरी या तीसरी वीडियो तक ये खत्म हो जाएगा। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ये चैप्टर एक्चुअल में मैथमेटिक्स का ही है, तो ये फिजिक्स में इंट्रोड्यूस कर दी है इन्होंने। फिर आता है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो पढ़े थे, क्रॉस जैसे ये पढ़े थे ना आप कभी, ए क्रॉस बी, और पढ़े थे ए डॉट बी, है ना। ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, मतलब अब हम पढ़ेंगे ए डॉट बी डॉट सी या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी टाइप के वेक्टर्स। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो अब सबसे पहला टॉपिक हम क्या स्टार्ट करेंगे, वेक्टर्स एंड दियर प्रॉपर्टीज़। चलिए, सबसे पहला आता है अपना वेक्टर एंड दियर प्रॉपर्टीज़ में हम जानेंगे व्हाट इज़ द वेक्टर। क्या, ध्यान से सुनना, होले होले चलेंगे, एकदम आसान से, है ना। आपको घबराना नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, घबराना नहीं है, एकदम आसान चैप्टर है। देखो, सबसे पहला टॉपिक है वेक्टर। सर, ये वेक्टर हमने पढ़ा तो है वेक्टर साहब हमने वेक्टर तो पढ़ा है, लेकिन साहब हमें आज तक समझ में नहीं आया साहब। तो कोई तकलीफ़ नहीं है, अगर आपने वेक्टर पढ़ा है साहब तो कोई तकलीफ़ नहीं है। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आराम से, धीरे धीरे, है ना। चलो, वेक्टर किसको बोलते हैं? अगर मैं बात करूं वेक्टर की, मैं किसकी बात करूं, वेक्टर की। तो जो वेक्टर होता है ये एक क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है साहब? ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और क्या होता है? मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ क्या होता है आपका, डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है? डायरेक्शन। अच्छा साहब, मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल लें, अपन लोग ले लें वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी ले लिया, फोर्स ले लिया, है ना, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, क्या ले लिया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये 2, 3, है ना। ये सब क्या है? इनको प्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। 4 न्यूटन का फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब 4 न्यूटन क्या हो गया, 4 न्यूटन हो गया आपका मैग्नीट्यूड। और किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, ऑन द ऑब्जेक्ट कर रहे हो, ऑन द डाउनवर्ड कर रहे हो, ऑन द फॉरवर्ड कर रहे हो, है ना। तो ये क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम फिजिक्स में नहीं घुसेंगे, हमें सिर्फ मैथमेटिक्स के टर्म में रिलेट करना है, तो आपको घबराना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा चीज़ें जानते जाओ। वेक्टर क्या होता है, जिसमें क्या हो, वेक्टर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और यहाँ पे एक नया वर्ड मैं इंट्रोड्यूस करूँगा,
जिसका नाम है प्लस, क्या हो, क्या फॉलो करे, फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सर ये मीनिंग मुझे समझ नहीं है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है ना। अलजेब्रिक सम तो समझ में आता है हमें, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं समझ में आता। तो को ध्यान से देखो क्या एक्चुअल में होता है ये। एक्चुअल में अगर जब आप बात करते हो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की, तो उसमें दो टाइप्स के आते हैं। एक तो आता है ट्रायंगुलर, एक होता है पैरेललोग्राम। ये दोनों वेक्टर के एडिशन के क्या हैं, मेथड्स हैं। जो इन दोनों को फॉलो कर ले, इनमें से कोई एक फॉलो कर ले, वो क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एग्जांपल फोर्स। अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन का लग रहा है और इस डायरेक्शन में आपका 3 न्यूटन का लग रहा है, तो नेट फोर्स आपका 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं। इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, इधर और इधर। याद आई कुछ क्लास 11th की फिजिक्स? वैसे ही ये थीटा होता था, तो थीटा के बगल वाला कॉस थीटा, थीटा से दूर वाला साइन थीटा, इस टाइप के होते थे। तो नेट फोर्स जो आएगा 3 साइन थीटा 3 कॉस थीटा प्लस 4n। तो ये होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये कैसा सम है सर? इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम। क्या होता है? अलजेब्रिक सम। कौन सा सम? अलजेब्रिक सम। कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। मैंने क्या बोला? वेक्टर आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड विच फॉलोज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सब लिया। सर अब एक बात बताइए हमको, क्या बताऊं भाई? मैं अगर एंगल की आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इज एंगल इज वेक्टर क्वांटिटी, क्या एंगल वेक्टर क्वांटिटी है? बताओ, क्या एंगल वेक्टर क्वांटिटी है? तो तब आपका आंसर आएगा सर वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है। क्यों नहीं है? अब कई लोग सोचेंगे सर हो सकता है क्योंकि एंगल जो होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है ना। एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो डायरेक्शन हो गया और थीटा इसका मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। लेकिन ध्यान से देखो, अगर हमें ये एंगल और ये एंगल लेना है ना, तो ये जब हम इसको ऐड करेंगे एंगल 1 एंगल 2 को, तो अगर हमें टोटल एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे? थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये नॉर्मल एडिशन शो करता है। क्या करता है? अलजेब्रिक सम शो करता है। कौन सा सम? अलजेब्रिक सम। और जब अलजेब्रिक सम शो करता है तो वेक्टर लॉ को ये शो ही नहीं करता, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को शो ही नहीं करता। करता है? बिल्कुल नहीं करता। तो ये क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ? पक्का सच बता रहे हो? अरे भाई बोल दो, अपने जगह पे ही बोल दो, काहे बोर हो रहे हो? हाँ, नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, सब बगल दीवार होगी, सर फोड़ लो उसी में, बता रहा हूँ मैं। अगर इतना बेसिक से नहीं आ रहा भाई, ये सब क्लास 11th की चीज़ें हैं। वेक्टर की डिफिनेशन कौन पढ़ाएगा आके? मैथ्स की मुझे तो चाहिए मैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर से स्टार्ट करूँ मैं, है ना। लेकिन ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ भाई? बेसिक्स है, सीखना चाहिए, है ना। चल अब अगर मैं बात करूँ स्केलर की, किसकी बात करूँ? स्केलर की। व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी साहब? साहब जो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें तो सर मैग्नीट्यूड साहब होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड होता है, बिल्कुल सही है सर, मैग्नीट्यूड तो होता है। डायरेक्शन भी होता है ना? डायरेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सर बताइए। बिल्कुल बताते हैं। ऐसे क्या क्या बता? तो हीट हो गया, है ना? नहीं हीट नहीं,
क्या बोलते हैं उसको, मास, मास हुआ, है ना। और क्या बोल सकते हैं, वर्क हुआ, ठीक है। मास हुआ, वर्क हुआ, ये सब क्या है, ये सब हुए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, स्केलर। अब मैं एक बात यहाँ पे बताऊँगा, आपसे क्वेश्चन है कि क्या जो करंट होता है, करंट, करंट जानते हो ना, इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर है कि वेक्टर है। करंट क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है। तो आप ये देखोगे सर जो करंट होता है इसमें डायरेक्शन भी होता है आई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, बिल्कुल सही है सर। 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये भी सही है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सर पता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हुई, स्केलर तो होगी नहीं। तो ठीक है भाई, मैंने स्केलर तो कट कर दिया, स्केलर को क्या कर दिया, कट, और वेक्टर को सही कर दिया। लेकिन एग्ज़ाम में आपका एक एग्जांपल और एक ऑप्शन और आएगा, टेंसर। क्या होगा, टेंसर। ये टेंसर क्या है सर, देखो ये आपका वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है वेक्टर, क्योंकि ये मैंने क्या बताया था, 3 चीज़ें खोजनी है आपको जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, ठीक है, फॉलो नहीं करता। और जब ऐसे क्वांटिटीज़ जो जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसर। क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। इट इज़ क्लियर और नॉट, बेहद आसान चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हुआ वेक्टर का बेसिक ख़त्म, वेक्टर की डिफिनेशन हो गई ख़त्म, स्केलर की डिफिनेशन हो गई ख़त्म। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे और जानने की कोशिश करते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा, ठीक है। वेक्टर कहाँ गई भाई, वेक्टर 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 वेक्टर, हाँ सबसे पहले वेक्टर, सबसे पहले स्केलर देखते हैं, स्केलर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए क्वांटिटी दैट हैज़ अ मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज अ स्केलर। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड, ओनली इज नोन एज अ स्केलर। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द क्वांटिटीज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पीड एट्सेट्रा इज अ स्केलर। बेसिक चीज़ें जो मैंने भी बताई। फिर आती है वेक्टर की। वेक्टर क्या होता है, एक क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। ईच ऑफ द क्वांटिटीज फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, चलो। अब यहाँ से हमारी एक जर्नी स्टार्ट होती है मैथमेटिक्स की। एक्चुअल हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं अपने चैप्टर में, इसको बोलेंगे एंट्री। हम एंट्री कर चुके हैं अपने चैप्टर में। अगर मैं बात करूँ वेक्टर की, किसकी, वेक्टर की, तो जो वेक्टर होता है उसको हम प्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। किससे, कैपिटल लेटर से। अरे भाई, कैपिटल लेटर से, या फिर डार्क से, डार्क लेटर से। कैपिटल लेटर को कैसे प्रेजेंट करेंगे सर, ध्यान से सुन लो। अगर हम कैपिटल लेटर की बात कर रहे हैं, कोई वेक्टर ए होगा, ये कैपिटल लेटर तो है, लेकिन इसके ऊपर एक ऐसे एरो लगा होगा। क्या लगा होगा, एरो। ये ए बताता है, ये ए के ऊपर एरो बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ऐसी क्वांटिटी जिसके ऊपर एरो लगा हो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। या फिर इस कहीं पे ए ऐसे लिखा है सिर्फ डार्क में, कैसे लिखा है, डार्क में, ओनली, ये बहुत डार्क लिखा गया है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही हुआ। कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सब प्रेजेंट कैसे करते हैं, सपोज दैट हम क्या लेट करके चलते हैं, लेट अपने पास एक पॉइंट है ए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँच के, ए से स्टार्ट किया और बी तक पहुँच गए। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, टर्मिनेटिंग पॉइंट ये था, टर्मिनल पॉइंट ये था, है ना। हमने ए से स्टार्ट किया, इधर चले गए, हम गए किधर से किधर, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन साइड। यहाँ पे सपोज दैट हम 4 मीटर तक गए। कितना मीटर तक, 4 मीटर तक। तो 4 मीटर कहाँ से, ए से चले बी तक गए, ए से चले बी तक गए। तो इस वेक्टर का नाम, अगर इसमें मैग्नीट्यूड भी है
और डायरेक्शन भी है ए से बी की साइड। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए बी। क्या लिखेंगे? वेक्टर ए बी। अच्छा साहब, ए बी का अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को हम प्रेजेंट करते हैं एक मॉड्यूलस के अंदर। वेक्टर ए बी की जो मॉड्यूलस मॉड है वो कितना है? 4 मीटर। कितना है? 4 मीटर। बात समझ में आया? मतलब एक वेक्टर है ए बी जिसका जो लेंथ है, जिसका मैग्नीट्यूड है वो है 4 मीटर। मैग्नीट्यूड को हम किस में प्रेजेंट करते हैं? मॉड में। क्या? मॉड के अंदर ए बी। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर एक ही होता तो अभी हम कैसे लिख देते? वेक्टर ए। कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पे पॉइंट ए को क्या बोलते हैं? पॉइंट ए को बोलेंगे आपका इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्चुअल में टेल। क्या बोलते हैं? टेल। टेल मतलब पूंछ। ठीक है, और इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। हेड मतलब टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट। ये सब जो वोकैबुलरी मैं बता रहा हूँ ये सब आपको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये टेल हुआ, इसका बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। ये हुआ आपका टर्मिनल पॉइंट जिसको बोलते हैं हेड। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, ये तो समझ में आया। अब अच्छा समझ में आया तो इसको देखो एक बार फिर से, है ना? इसमें क्या लिखा गया है? पढ़ो। ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर। ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद द इनिशियल पॉइंट ए एंड द टर्मिनल पॉइंट बी। मतलब इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट बी है। द वेक्टर इज डिनोटेड बाई वेक्टर ए बी। मैंने जाके बताया ए से बी तक चला, मतलब ये बताता है कि ए पे चले, ए से चले बी तक पहुंच गए। सपोज दैट ऐसे कोई ए बी लिखा है, मतलब ए से स्टार्ट किया बी तक पहुंच गया। अगर ए सी लिखा है मतलब ए से स्टार्ट किया सी तक पहुंच गए। बात समझ में आया? ये सब हुआ वेक्टर का नोटेशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज डिनोटेड बाई, मैंने बताया मॉड के अंदर। ये क्या बताता है? ये लेंथ बताता है। क्या बताता है? लेंथ। क्या बताएगा? लेंथ बताएगा। तो यहाँ पे वेक्टर का नोटेशन आपको आई होप समझ में आया होगा। बेहद आसान नोटेशन था, कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी आराम आराम से। अगर नहीं क्लियर हुई तो एक बार वीडियो को फिर से स्लो करके देखना, आराम से चीज़ें क्लियर आपको क्लियर हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है साहब? नेक्स्ट जो है साहब वो है आपका रिमार्क, नोट जिसको बोलते हैं। We usually denote a vector by the single letter with arrow on it and this magnitude is denoted by its letter only। देखो मैंने क्या बताया? वेक्टर हुआ, इसको हम नाम दे सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपका कोई वेक्टर ए बी हुआ, है ना? ये अब इसको हम ए बी लिखने से अच्छा इसका कोई नाम दे दें, वेक्टर ए कोई नाम है। क्या नाम देते हैं? वेक्टर ए। मतलब वेक्टर ए बी लिखने से अच्छा हम क्या लिख दें? जो वेक्टर ए बी है इसका हम कोई नाम दे दें, छोटा सा नाम, वेक्टर ए। मतलब एक वेक्टर ए हो गया। अब इसका मॉडुलस निकालने से अच्छा, अब इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम क्या लिख देंगे? साहब ये मॉडुलस ए, कोई भी तकलीफ नहीं है। अच्छा, अब ये ए क्या है? ये आपका लेंथ है, इसके बीच का क्या है? लेंथ है। ए आपका क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। और इसके ऊपर ये क्या बता रहा है सर? डायरेक्शन। मैंने क्या बताया? वेक्टर ए क्या है आपका? ये है आपका मैग्नीट्यूड। क्या है ये? मैग्नीट्यूड। क्या है मेरे भाई? मैग्नीट्यूड। और ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अब डायरेक्शन नहीं ले रहे। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ ए आएगा। कोई तकलीफ नहीं है। वही लिखा गया है कि एंड वेक्टर ए बी का मॉडुलस अगर लेंगे तो मॉड ए का वेक्टर लेंगे, और जब मॉड ए का मतलब वेक्टर ए का मॉड लेंगे, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है? इसकी लेंथ। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। ये चीज़ें क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। टाइप्स ऑफ वेक्टर हम पढ़ेंगे। कैसा वेक्टर? टाइप्स ऑफ वेक्टर। बहुत आसान चीज़ है। यहाँ से अब आप अपनी नज़रें जो है थोड़ा सही करके चलिएगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्योंकि यहाँ से आपके चैप्टर में जो है चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक, चलो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर ना जान के सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले क्या जानेंगे हम? क्या जाने? कोइनिशियल वेक्टर। क्या जानेंगे? कोइनिशियल वेक्टर। व्हाट इज द कोइनिशियल वेक्टर? ऐसे वेक्टर्स, ऐसे दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट हो वो सेम हो, जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट हो वो सेम हो, उसको कौन सा वेक्टर बोलेंगे मेरे भाई? कोइनिशियल वेक्टर बोलेंगे। सपोज दैट
यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, आप देखेंगे फिगर में, यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं। ये ओ से ये एक बार ए पे गया है, फिर ओ से एक बार यहाँ पे बी पे गया है। तो ए और बी का अगर हम इसको वेक्टर ए ले लें और इसको वेक्टर बी लेट कर लें, अगर हम इसको वेक्टर ए लेट कर लें और इसको वेक्टर बी लेट कर लें, तो ये जो वेक्टर होने वाला है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों वेक्टर ए का स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, वेक्टर बी का स्टार्टिंग पॉइंट है ओ ही है। और जब दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट सेम हो, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। बात समझ में आई? तो वही लिखा गया है, टू आर मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे तो वही सेम चीज़ दिया गया है कि जो ओ ए है और ओ बी का है स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, इसलिए इस वेक्टर को क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। फिर आता है आपका को टर्मिनल वेक्टर, या फिर पहले को, जब को इनिशियल है तो को टर्मिनल भी होगा। भाई स्लाइड वाले भाई कहाँ गए? ये देखो इनको भाई लगाए ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है ना। को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर नहीं पढ़ा, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से देखना, व्हाट इज द को टर्मिनल वेक्टर? को टर्मिनल वेक्टर, व्हाट इज द को टर्मिनल वेक्टर्स? उसमें क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट सेम था। क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट सेम था। इसमें क्या होगा? एंडिंग पॉइंट सेम होगा। सपोज दैट एक पॉइंट है, एक वेक्टर इधर से आया, एक वेक्टर इधर से आया, एक वेक्टर इधर से आया, एक वेक्टर इधर से आया। देखो सब एक जगह पे जाके क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं, है ना। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, ये वेक्टर डी हो गया। तो यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी को जो मिलने का प्लेस है वो एक ही जगह पे है, एक पॉइंट है। तो इफ़ टू और मोर देन टू वेक्टर्स टर्मिनल पॉइंट आर सेम, if the terminal point of the two or more vectors are same, then those vector is known as a co-terminal vectors। बातें क्लियर हुई? मतलब इनिशियल मतलब एक जगह से स्टार्ट होने वाला, टर्मिनल मतलब एक जगह पे मिलने वाले वेक्टर्स को को टर्मिनल वेक्टर बोलते हैं। फिर आता है अपना कौन सा? फिर आता है आपका फिर आता है इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? इक्वल वेक्टर। तो ध्यान से देखो, व्हाट इज द इक्वल वेक्टर, है ना। इक्वल वेक्टर क्या होता है? टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर said to be equal if they have the same magnitude and the same direction regardless of the position of their initial point. Two vectors are vector A and vector B are said to be equal vectors if they have the same magnitude and the same direction regardless of the position of their initial point। कितना क्लियर डिफिनेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना। सर ये सर आपने क्लियर लिखा है, सर हमें नहीं समझ में आ रहा है। देखो आपके पास कोई वेक्टर A है, वो ऐसे होगा, और वेक्टर B है, वो भी ऐसे ही होगा, है ना। अगर इन दोनों की लेंथ जो है, मतलब वेक्टर ए का डायरेक्शन मतलब अभी बताऊंगा मैं डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर इनका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के हो जाए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड के हो जाए, और इसका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, है ना। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो हम इसको बोलेंगे कि इक्वल वेक्टर्स है। क्या है? इक्वल वेक्टर्स है। सपोज दैट आपके पास वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो 4 क्या बोलूँ 4 सेंटीमीटर, नहीं छोड़ो अभी ये ठीक नहीं है। अभी आगे मैं क्योंकि यूनिट वेक्टर नहीं पढ़ाया हूँ, नहीं तो मैं बस समझा देता अभी। चलो इतना समझ में आया। मतलब ऐसे दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो भी, उनका डायरेक्शन भी सेम हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स। अब नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। देखो एक वेक्टर है, अगर हमने ए बी चला,
ए भी कोई वेक्टर है, मतलब ए से स्टार्ट किया बी तक गए, ये कोई वेक्टर हुआ, है ना। इसका नाम क्या हुआ, ए बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी से चला ए तक पहुँच गया, बी से चला ए तक पहुँच गया, इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर बी ए, मतलब बी से चला ए तक पहुँच गया। तो आप क्या देखोगे, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो बदल दी जा रही है, जो डायरेक्शन है वो क्या हो जा रही है, बदल दी जा रही है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर ए एंड दियर डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ए। मतलब अगर हमने एक वेक्टर ऐसे खींचा गया है, उसी के बगल उसी के इक्वल दूसरे डायरेक्शन में कोई वेक्टर ए खींच दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। जैसे मैंने बोला एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर एक सेम लेंथ का ऐसे खींच दिया, ये खींच दिया, ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन अगर इसके अपोजिट में है, इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट में है, अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ देखो इधर, ये अपोजिट डायरेक्शन, ये वेक्टर ए है ना, ओ है, ए ये बी है, ये वेक्टर ए है, सेम इसी मैग्नीट्यूड का ये भी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव वेक्टर, क्या हो जाएगा, निगेटिव वेक्टर। बातें समझ में आ रही है, फिर से देखो, अगर मैं बात करूं वेक्टर की, तो अगर एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसे चले जा रहा है सेम डिग्री पे, तो उसके क्या हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। ये एरो क्या बताता है, ये बताता है टर्मिनल पॉइंट, ये क्या बताता है, टर्मिनल पॉइंट, ये क्या बताता है, इनिशियल पॉइंट। कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत, सच सच बताना, सच सच बताना, कोई दिक्कत है कि नहीं है। फिर आता है आपका जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, अरे साहब जीरो वेक्टर मतलब हम जिस पॉइंट पे थे वहीं पे रह गए, हमारा इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम ही है, मतलब ए पे थे, ए पे ही रह गए, इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, ज़ीरो वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ज़ीरो वेक्टर बोलेंगे। मतलब ए पे ही थे, ए पे ही रह गए, वही वेक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा। मैंने क्या बताया, ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर डिनोटेड बाई। इस जीरो वेक्टर को जो इंडिकेट किया जाता है वो एक जीरो लिखा जाता है, उसके ऊपर एक वेक्टर। मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है भाई, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ज़ीरो। क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बात समझ में आया। मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ज़ीरो है। क्या है, ज़ीरो है। जहाँ पे था वहीं पे रह गया, इसलिए क्या हुआ, ये ज़ीरो वेक्टर हुआ। क्लियरली द मैग्नीट्यूड ऑफ अ जीरो वेक्टर इज जीरो बट इट कैन नॉट बी असाइंड डिफाइंड द डायरेक्शन। मतलब हम ये डायरेक्शन को डिफाइन करता है, सिर्फ डायरेक्शन को। अच्छा ये बताओ, मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो तो इसका डायरेक्शन डिफाइन करेगा, बिल्कुल करेगा। इसमें डायरेक्शन तो होता है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया ए से चला, ए पे ही रह गया, तो उसका जीरो वेक्टर बोलेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। देखो भाई, मैं इस ढूंढ क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या क्या पढ़ाना है ना। जब तक मुझे, हाँ चलो अब हम बात करेंगे किसकी बात कर लें, कोलिनियर वेक्टर्स की। कोलिनियर वेक्टर्स की, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, साफ साफ डिफिनेशन दिख रहा है सर। ऐसे वेक्टर्स जो एक लाइन में हो, उसको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। अच्छा सर, बिल्कुल सही है, पढ़ते हैं तब समझने की कोशिश करते हैं। वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट्स आर नोन एज अ कोलिनियर वेक्टर। सर जी नहीं समझ में आया, मैं हूं भाई। इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर द कोलिनियर वेक्टर्स। देखो इन्होंने क्या बताया कि अपने पास कोई वेक्टर ए है, बी है ना, वेक्टर ए बी है, और कोई दूसरा वेक्टर क्या ले लेते हैं, बी सी ले लेते हैं। बी सी नहीं, ये वेक्टर ए ले लो, इसका नाम ऐसे अलग अलग करते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा भी है। गड़बड़ा क्या, नेमिंग, तभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। वेक्टर ए ले लेते हैं और दूसरा वेक्टर बी ले लेते हैं, ठीक है, वेक्टर बी ले लेते हैं, बिल्कुल सही है।
ये दोनों कोलिनियर कब होंगे? जब ये दोनों पैरेलल हों। क्या हों? पैरेलल हों। सर पैरेलल होने से क्या फ़ायदा हो जाएगा? पैरेलल होने से ये फ़ायदा हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ इंट्रोड्यूस करूँगा। वो इंट्रोड्यूस क्या है कि वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स। प्रॉपर्टी क्या है? एक प्रॉपर्टी सीख लो बस, कि वेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं? पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हो मेरे भाई? पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, पैरेलली शिफ्ट होने का मतलब क्या है? पैरेलली शिफ्ट होने का मतलब ये है कि मैंने इसको ऐसे उठाया, मैंने क्या किया? इसको ऐसे उठाया, इसको उठा के, अरे भाई उठ जा, इसको मैंने उठाया ऐसे, इधर पैरेलली शिफ्ट कर दिया इसके आगे, तो ये वेक्टर क्या हो गया? पैरेलली शिफ्ट हो गया। क्या हो गया? पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट हो गया वेक्टर। कोई तकलीफ नहीं है ना? मैंने वेक्टर को क्या कर दिया? पैरेलली शिफ्ट कर दिया। और जब पैरेलली शिफ्ट कर दिया मतलब पैरेलली मतलब किसी एंगल पे नहीं, सेम एंगल पे। और जब पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो वो एक लाइन में आ जा रहा है। क्या हो जा रहा है? एक लाइन में हो जा रहा है। चीज़ें देखिए आपको, मतलब एक्चुअल में ए बी और बी सी तो अलग अलग थे। तो मैंने क्या किया, ए जब बी सी को उठाया, कहीं पे बी सी पड़ा होगा, ऐसे सपोज दैट बी सी रहा होगा, मैंने बी सी को उठाया, इसके आगे से ऐड कर दिया। तो ये जो पैरेलल होगा या फिर इसके ऊपर उठा के रख दो, ए बी और ए सी। सपोज दैट एक वेक्टर ए बी रहा होगा, दूसरा वेक्टर ए सी रहा होगा, मैं इस ए सी को उठाया, इसी के ऊपर रख दिया, और इसी के ऊपर रखने पे अगर कोई एंगल नहीं बन रहा है तो क्या है? कोलिनियर है। मतलब सर अगर कोई वेक्टर पैरेलल है तो वो कोलिनियर है। बिल्कुल सही है। अगर कोई वेक्टर पैरेलल है तो वो कोलिनियर है, पक्का। इसका मतलब अगर हमें कभी भी प्रूफ करने के लिए बोल दिया, कि भैया प्रूफ करो, क्या करो? प्रूफ करो कि वेक्टर क्या है? कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर। तो आप क्या करोगे? अगर आप पैरेलल प्रूफ कर दिए, क्या कर दिए? पैरेलल प्रूफ कर दिए, तब भी चीज़ें सही हो जाएंगी। मतलब अगर वेक्टर कोलिनियर है, इसका मतलब वो क्या है? पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब उनका जो डायरेक्शन है वो क्या है? कोलिनियर मतलब सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सेम डायरेक्शन, पैरेलल जो हो सेम डायरेक्शन में हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा सर अगर अपोजिट डायरेक्शन हो गया तब भी वो कोलिनियर ही हो जाएंगे। कैसे? ध्यान से देखो, ये वेक्टर ए से इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इसको इधर कर दे रहे हैं, इसको मैंने उठाया इधर कर दिया, अभी भी तो ये एक लाइन में ही तो हैं। मेरे कहने का मतलब अगर डायरेक्शन दो वेक्टर का सेम हो या फिर डायरेक्शन सेम ना हो लेकिन पैरेलल हो, तब भी वो क्या बोले जाएंगे? कोलिनियर बोले जाएंगे, है ना? अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है, सेम डायरेक्शन हो सकता है, तभी भी वो क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। अभी आपको चीज़ें नहीं क्लियर हो रही होंगी, जब क्वेश्चन कराने लगेंगे तो हो जाएंगे। अभी बस हम अभी डिफिनेशन देखते हैं अपना, है ना? चलो, कोलिनियर वेक्टर समझ में आ गया। अब देखो अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, ये मैंने बताया है। अनलाइन वेक्टर क्या? कोलिनियर वेक्टर्स हैव अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज अनलाइक वेक्टर्स। ऐसे कोलिनियर वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। पी क्यू आर एस, पी क्यू के इधर उठाया, ऐसे चिपका दिया इधर, तो ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब कोलिनियर है। और जब कोलिनियर के साथ साथ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अनलाइक वेक्टर्स। मतलब कोलिनियर होने के साथ साथ, अच्छा पैरेलल है, पैरेलल हुआ तो कोलिनियर हुआ, और कोलिनियर होने के साथ साथ अगर अपोजिट डायरेक्शन वाला कोलिनियर है, इसका मतलब वो वेक्टर को क्या बोलेंगे? अनलाइक वेक्टर्स। बात समझ में आई भी, जो मैंने इसके पहले डिस्कस किया। फिर फ्री वेक्टर्स क्या होता है? फ्री वेक्टर जो मैंने भी बताया, कोई वेक्टर ऐसे पड़ा हुआ है, इसको उठा के चाहे जहां लेके चले जाओ, सब फ्री वेक्टर है। सपोज दैट मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट आपके पास ये कोई मेरे पास कोई कॉपी है ना, ये कोई कॉपी है, ये एक प्लेन है। प्लेन मैंने ये वेक्टर रखा है ऐसे, ये वेक्टर ही है, ऊपर की तरफ रखा है, इसका पोजीशन एरियल वेक्टर है, एरियल वेक्टर। ये वेक्टर ऐसे है, इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 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 यहाँ पे शिफ्ट, मतलब किसको चाहे जहाँ पॉइंट पे लेके चले जाओ, ये इसको बोलेंगे लोकल वेक्टर। क्या बोलेंगे?
सॉरी फ्री वेक्टर, लोकलाइज वेक्टर दूसरा, इसको क्या बोलेंगे? फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मतलब ये कहीं पे पैरेलली शिफ्ट हो सकता है, ये वेक्टर कहीं पे भी पैरेलली शिफ्ट हो सकता है। बातें समझ में आई? मतलब लेकिन हाँ, एंगल सेम रहना चाहिए। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, चाहे जहाँ लेके चले जाओगे, इसमें कोई तकलीफ होने वाली नहीं है इसको, इस वेक्टर को। तो ऐसे वेक्टर जिसको हम कहीं पे भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। तो इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड देन इज सेड टू बी फ्री वेक्टर। मैंने क्या बताया? इनिशियल पॉइंट। अब ये कॉपी थी आपके पास, ये कॉपी थी आपके पास, तो इस पे इनिशियल पॉइंट हमने हर जगह बदलते दिया। देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट अलग था, 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 यहाँ पे इनिशियल पॉइंट अलग था। तो जब इनिशियल पॉइंट हम बदल सकते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री वेक्टर्स। मतलब ये वेक्टर फ्री है, इसको चाहे जहाँ लेके चले जाओ। जैसे आपका एक दोस्त होगा, दोस्त क्या होगा? आपका एक फ्रेंड जब होगा, क्लास में जब पानी पीना हो, मैम से पूछोगे एक लोग, जाओगे 4 लोग, वो चारों आपके फ्री वेक्टर से कहीं पे भी लेके चले जाओ, है ना। और हमारे जो फ्रेंड लोग होते हैं, कॉल करेंगे भाई यहाँ पे चलना है, तो वो भाई आ जाएगा, क्योंकि वो वेक्टर कैसा है? फ्री वेक्टर। क्या है? फ्री वेक्टर। उनको पहले लिस्ट चाहे जहाँ शिफ्ट कर दो, सब जगह शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, और जो शिफ्ट नहीं हो सकते हैं उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। मतलब एक जगह वो लोकलाइज्ड है। क्या है? एक जगह लोकलाइज्ड है, उसका इनिशियल पॉइंट हम बदल ही नहीं सकते, है ना। अगर वो पढ़ने बैठा है तो वो कभी नहीं बदलेगा, अपने हिसाब से बदलेगा। मतलब वो उसका पोजीशन वेक्टर अगर हम बोलते हैं उसको पोजीशन वेक्टर ही बोलते हैं। ए वेक्टर ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर थ्रू द स्पेसिफाइड पॉइंट एज द इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द लोकलाइज्ड वेक्टर। व्हाट इज द लोकलाइज्ड वेक्टर? मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट यहीं पे ही रहेगा, इसको बदल नहीं सकते। अगर हम जब 3D में बात करेंगे, 3D में, तो वहाँ पे एक आता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। या फिर 2D में जब बात करेंगे, पोजीशन वेक्टर, वो लोकलाइज्ड वेक्टर ही है। कौन सा वेक्टर है? लोकलाइज्ड। मतलब उसका वो वहाँ का लोकल है, लोकल, उसको हम इधर उधर बदल नहीं सकते हैं। बदलेंगे तो बदलेगा ही नहीं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। अरे भाई कोप्लेनर, ये कोई मेरा बोर्ड प्लेन है, सब के ऊपर मैंने ये देखो कई सारे वेक्टर बना दिया, कई सारे वेक्टर बना दिए। ये सब क्या है? एक ही प्लेन में तो बने हैं, ये सारे के सारे क्या हो गए? कोप्लेनर वेक्टर। अच्छा ये बताओ, एक प्लेन में कितने वेक्टर्स खींचे जा सकते हैं? एक फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स खींचे जा सकते हैं जो कि कोप्लेनर हो। ऐसे वेक्टर्स जो कि एक प्लेन में हो उसको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। अभी ये प्लेन है, ये कॉपी प्लेन है, इसमें मैंने एक वेक्टर इधर रख दिया, 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 बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। लेकिन सारे के सारे जो हैं वो 2D में हो, या फिर सारे के सारे क्या हो? 3D में हो। अगर ये सारे के सारे वेक्टर एक ही प्लेन में हो उसको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। 3 or more non-zero वेक्टर लेइंग इन द सेम प्लेन और पैरेलल टू द सेम प्लेन आर said to be coplanar, otherwise they are called the non coplanar। अगर ऐसे नहीं है, अब सपोज दैट ये ऐसे मैं एक वेक्टर ऐसे खड़ा कर दूं इसके ऊपर, तो ये कोप्लेनर नहीं है, कोप्लेनर नहीं है। बात समझ में आया? अच्छा 5-6 मेरे पास ये कई सारी पेन्स हैं, मैं देखो दिखाता हूँ। अब ये पेन्स जो है मैंने ऐसे 5-6 ऐसे खड़ी कर दी इधर ऐसे, जो कि सबके सब इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। सबके सब इस प्लेन के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो चारों वेक्टर लिए वो क्या है? कोप्लेनर। लेकिन ये जो चारों वेक्टर हैं इसके कोप्लेनर नहीं है। ये जो चारों वेक्टर हैं वो इस बोर्ड पे हैं, तो इस बोर्ड के लिए कोप्लेनर है। लेकिन जो मैंने ये चारों लिए, चारों 5 पेन लिए ऐसे, है ना, ये जो चारों 5 लिए हमने ऐसे, ये क्या है? ये आपस में ब्लैक वाले जो हैं वो अपने आपस में कोप्लेनर है। ये इसके प्लेनर नहीं है, ये चारों आपस में कोप्लेनर है, क्योंकि ये चारों के चारों क्या है? इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। लेकिन ये चारों के चारों, ये रेड वाले इसी प्लेन के ऊपर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। बहुत आसान है ना जी? बिल्कुल बहुत आसान है। ये आपका कोप्लेनर। फिर आता है क्या? नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। देखो एक्चुअल में अगर हम बात करें 2D प्लेन की, है ना, सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, 2D प्लेन की बात करें, इस पॉइंट को अगर हम इंडिकेट करना चाहें, ये पॉइंट ए है, यहाँ से यहाँ तक गए, ये ओरिजिन है, ओरिजिन ये ए है, क्या है? ए। तो इसको हम, ये एक लोकलाइज्ड वेक्टर होता है। क्या वेक्टर होता है? लोकलाइज्ड। मतलब इस पॉइंट का किसी रिफरेंस पॉइंट से, इस पॉइंट का किसी रिफरेंस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो मैग्नीट्यूड कहा जाएगा, और जो डायरेक्शन होगा इसका डायरेक्शन। अब जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो पोजीशन वेक्टर।
तो वेक्टर ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ओ ए है। क्या है? ओ ए। तो हमेशा हम ओरिजिन को ही लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर। अच्छा साहब, कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस पे कितना चला होगा? एक्स एक्सिस पे एक्स चला होगा। वाई एक्सिस पे कितना चला होगा साहब? वाई एक्सिस पे वाई चला होगा। तो ये टोटल एक्स कॉमा वाई चला होगा। क्या चला होगा? एक्स कॉमा वाई चला होगा। कोई तकलीफ नहीं है। अब ये तो सिर्फ सर मैग्नीट्यूड आपने बताया है, मैग्नीट्यूड आपने बताया है इस वेक्टर ए का, मैग्नीट्यूड बताया है, डायरेक्शन भी बताया नहीं। जब मैं भी यूनिट वेक्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इस पूरे पोजीशन वेक्टर को मैं डिफाइन करूँगा। अभी तुम इसका पोजीशन वेक्टर ही सीखो। पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए इज अ पोजीशन वेक्टर। हम ओ ए क्या है? आपका एक्स कॉमा वाई है। अभी डायरेक्शन इसमें मैंने लिखा नहीं है क्योंकि एक्स का डायरेक्शन, वाई का डायरेक्शन और जेड का डायरेक्शन पढ़ाऊँगा तो उसमें चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आज आपके जो टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं वो हो गए ख़त्म। अनलाइक वेक्टर्स हो गए थे आपके, को इनिशियल वेक्टर हो गए थे, जीरो नल वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर हो गया था, इक्वल वेक्टर्स हो गए थे। आपका बचा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैं क्यों नहीं पढ़ाने वाला आज? सर यूनिट वेक्टर पढ़ा दीजिए। देखो भाई, यूनिट वेक्टर पढ़ाने का मतलब ये सबका बाप है। क्या है? बाप। इसी के ऊपर सारा का सारा चैप्टर भी बेस है यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर। तो इसको जब स्टार्ट करूंगा उसी तरीके से मैं इससे जितने रिलेटेड टर्म होंगे सब स्टार्ट कर दूंगा। देखो मैं बता दूं क्या होता है, अगर डिफाइन करना चाहूँ तो देखो, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसमें जो मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है? जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1। यूनिट मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। सीधी बात। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। लेकिन ये यूनिट वेक्टर अगर सर है तो यूनिट वेक्टर क्या बताता है आपका? यूनिट वेक्टर बताता है आपका डायरेक्शन। क्या बताता है? डायरेक्शन। क्या बताता है? डायरेक्शन। अब इसको यहीं तक ऐसे स्टॉप करो। डायरेक्शन आई जे के जो हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़ते हैं वो सब भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक आपने सपोज दैट क्या पढ़ा है? मैं कल से इसको फिर से स्टार्ट करूँगा यूनिट वेक्टर। बस आपको घबराना नहीं है। हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा वेक्टर अलजेब्रा में क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा ये व्हाट इज़ द वेक्टर, व्हाट इज़ द स्केलर। फिर हमने पढ़ा कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टॉपिक, कौन सा टर्म वेक्टर है, कौन सा स्केलर है। फिर हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले जाना ये इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर से बाद जाना नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर के बाद जाना जीरो और नल वेक्टर जाना। उसके बाद क्या जाना? को इनिशियल वेक्टर। फिर को इनिशियल के बाद क्या जाना? को प्लेनर वेक्टर सीखा। उसके बाद क्या किया? को टर्मिनल वेक्टर भी हमने सीखा। फिर क्या सीखा? अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद फ्री वेक्टर्स, फिर लोकलाइज्ड वेक्टर है ना। उसके बाद क्या सीखा? को प्लेनर वेक्टर्स। उसके बाद क्या सीखा? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में बस मैंने नॉर्मली इस चीज़ों को अभी एक्सप्लेन किया है। बस आज वेक्टर का जो बेसिक टर्म था वो हो गया ख़त्म। बेसिक टर्म जो था वो खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट क्लासेस होने वाली हैं विद क्वेश्चन आएंगी। क्या आएंगे? विद क्वेश्चन। और आपके 12th के क्वेश्चन जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा, डायरेक्शन के क्वेश्चन किए जाएंगे, उन सबको किया जाएगा। तो आपको तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको पूरे क्लास में। बस आप क्या करिए, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको आप ज़रूर मत मिस करना। अगर मिस करोगे तो आपको आने वाली चीज़ें नहीं समझ में आएगी। वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको फ्री के नंबर देता है। कैसा नंबर? फ्री के नंबर। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि फिक्स हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो समझ में आई हो, वीडियो का कंटेंट समझ में आए, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।